पिछले पार्ट में हमने देखा सॉन्ग की बदतमीजी के कारण राजकुमार उसे 1 महीने के लिए नज़रबंद कर देता है। पहरेदारों को हुक्म देता है कि इसे ले जाओ और पश्चिमी भाग से मेरी अनुमति के बिना ये एक कदम भी नहीं निकाल सकती। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 26। सॉन्ग को पहरेदार खींच कर ले जा रहे होते हैं। वो चिल्लाती है, वहाँ गई, पर राजकुमार उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है और कहता है, शुक्र है थोड़ी शांति हुई। मुहान ने नियमों का उल्लंघन किया, इस बात का उसे एहसास था, तो वो राजकुमार से कहता है कि आज सुबह जब मैंने सुना तो मैं परेशान हो गया था और मैंने बिना सोचे समझे फैसला ले लिया। राजकुमार मुहान को गले लगाते हुए कहता है, तुम यहाँ की वांगफई हो, कोई भी तुम्हारे फैसले पर सवाल नहीं उठा सकता। मैं कुछ दिन पश्चिमी भाग में नहीं गया, इस बात का सॉन्ग बस फायदा उठा रही है। मुहान को अपनी गलती का एहसास था, इसलिए वो कहता है, मैं अपने दहेज में मिले हुए गांव में दाई माँ के रहने का प्रबंध कर देता हूँ। राजकुमार कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, तुम उन्हें यहाँ महल में रख सकते हो। तुम चाहो तो उन्हें हमेशा के लिए यहाँ रख लो, बस प्रधानमंत्री से बोलो कि वो उन्हें तुम्हारे दहेज का हिस्सा बना दे। मुहान प्यार से कहता है, शुक्रिया लिटिल स्पून, और राजकुमार भी इसे महसूस करता है। मुहान मन में सोचता है, पति के साथ के बिना पत्नी का ओहदा और औकात कुछ भी नहीं। अगर इसका साथ ना हो तो मैं घर भी नहीं संभाल सकता। एक पति जो मेरा इतना ख्याल करे कि वो पक्षपाती हो जाए, ऐसा पति मिलना बहुत मुश्किल है। राजकुमार मुहान से कहता है, अरे तुम भी एकदम झल्ले हो, हम दोनों पति पत्नी हैं, शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर तुम इतना ही शुक्रिया करना चाहते हो तो तुम मुझे किस दे सकते हो। मुहान शर्मा जाता है और राजकुमार को धक्का दे परे करते हुए कहता है, वांगई ने कहा था कि शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। मुहान पलटकर शर्माते हुए जाने लगता है तो राजकुमार मन में कहता है, मेरा वांगफई दिन प्रतिदिन चालाक होता जा रहा है। राजकुमार पहुंचता है रक्षा मंत्रालय में। ये है उप रक्षा मंत्री सोंग एन, सोंग जिंगशी के पिताजी, जो कि राजकुमार की उपपत्नी है। वो राजकुमार को पुकारते हुए कहते हैं, वांगई। उनके पुकारने पर भी राजकुमार आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है, अधिकारी सोंग, मैं तो बस यहाँ अपनी रोज़ की हाजिरी लगवाने आया हूँ, पर आप बोलिए, आप क्या कह रहे थे, क्या काम है? वो कहते हैं, जी वांगई। राजकुमार अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और एक किताब खोल मन में सोचता है, मेरे पास रक्षा मंत्रालय में ओहदा तो है, पर कोई ताकत नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ रोज़ आना पड़ता है कुछ कामों को संभालने के लिए। और किताब पढ़ते हुए कहता है, राज दरबार की तरफ से विनती पत्र आया है कि दक्षिण पश्चिमी इलाके मायू में एक सैनिक टुकड़ी भेजी जाए बर्बीनिया हमलावरों का मुकाबला करने के लिए। तो सोंगैन उत्तर देते हुए कहते हैं, जी वांगई, ये आज ही आया है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, बार्बीनिया वाले बहुत ही मजबूत हैं। उनकी जटिलता के कारण यूनान तिब्बत के सूबेदार उनके सामने घुटने टेकने को मजबूर हो रहे हैं। वांगई, ये उनसे संधि करने का एक आसान मौका हो सकता है अगर आप उनके समर्थन में बार्बीना के खिलाफ सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व करें। यह सब सुन राजकुमार मन में सोचता है कि पिछले जन्म में इसकी बात मान मैंने अपनी और जुनकिंग की शादी के 4 दिन बाद ही जुनकिंग को घर पर छोड़ जाने का गलत फैसला किया था। मुझे आज समझ में आया कि यह सब इसने सिर्फ इसीलिए किया ताकि मैं अपनी वांगफई को कोई दर्जा ना दूं, उसको कोई मान सम्मान ना दूं और इसकी बेटी सोंग जिंगशी मेरे महल पर राज कर सके। और राजकुमार कहता है, यूनान तिब्बत के सूबेदार इतने भी नकारा नहीं है, हमें कैसे आसानी से मौका मिल सकता है सैनिक संधि करने का। और राजकुमार मन में सोचता है, दक्षिण पश्चिम के हालात बेहद उलझे हुए हैं। पिछली बार मैं मरते मरते बचा था वहाँ 3 साल बर्बाद करने के लिए पिताजी ने मुझे डांटा था, और सिर्फ डांट नहीं बल्कि मैंने 3 बार उत्तराधिकारी बनने का मौका भी खो दिया था। इससे बेकार काम और कोई नहीं हो सकता। राजकुमार कहता है, मुझे बही खाता देखना है, क्या आपको किसी और मसले पे बात करनी है? तो सोंग एन झुककर बेहद निर्ममता से कहते हैं कि मुझे पता चला कि आज जिंगशी ने आपको बहुत ही गुस्सा दिला दिया। मेरे लाड प्यार ने उसे बहुत बिगाड़ दिया है। आप कृपया उसके साथ थोड़ा नरमाई से पेश आइए। राजकुमार ये सुन गुस्से में हाथ में पकड़ी हुई किताब को मेज पर एकदम से मारता है। सोंगैन इससे डर जाता है और राजकुमार उससे कहता है, ये मेरे घर का निजी मामला है, आपको इतने छोटे से मसले को यहाँ पर उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। सोंगैन डर जाता है और बोलता है, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया वांगई, मुझे माफ़ कर दीजिए।
मुझे चलना चाहिए। राजकुमार मन में सोचता है कि सोंगजिंगशी की जुबान को ज़्यादा ही चलती है। आज सुबह घर में कुछ हुआ और दोपहर तक उसने ये बात अपने परिवार तक पहुंचा भी दी। ये दोनों बाप बेटी मनहूस हैं। राजकुमार एकदम से खुश हो जाता है ये सोचकर कि ये इतना अच्छा समय मुझे घर पर जुनकिंग के साथ बिताना चाहिए और ये इतना अच्छा और आसान यूनान तिब्बत वाला मौका पहले या चौथे राजकुमार को ज़रूर मिल जाएगा। रात हो गई थी। राजकुमार अपने हाथ में शराब की मटकी पकड़े हुए कमरे में घुसते हुए कहता है, जुनकिंग मैं आ गया। और मुहान को वहां ना देखकर वो दासी से परेशान होकर पूछता है कि वांगफई कहाँ है। तो दासी उसे बताती है वांगफई अभी भी काम कर रहे हैं छोटे दफ्तर में, मैंने संदेशा भेज दिया है। मुहान आते हुए कहता है, क्या मुझे देर हो गई, आपने इंतजार किया वांगई। और राजकुमार उसे सजा देता है वांगई बुलाने के लिए। और मुहान मन में सोचता है इस इंसान को इतनी भी परवाह नहीं कि हमारे अलावा भी यहाँ कोई और है। दासी हंसते हुए कहती है, मुझे आज्ञा दीजिए। राजकुमार मुहान को बैठाते हुए उससे पूछता है, तुम क्या कर रहे थे? मुहान राजकुमार को बताता है कि अचानक से सारे घर की जिम्मेदारियां एक साथ उठाने के कारण काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे वांगई आज आपको पश्चिमी भाग में जाना चाहिए। आपने सुबह उपपत्नी की बातें नहीं सुनी थी? अगर आप ऐसे ही पूर्वी भाग में रहते रहे तो सारे घर में परेशानी पैदा हो जाएगी। यह सुन एकदम से राजकुमार मटकी से एक शराब का गिलास निकालता है और गटागट पी जाता है। मुहान को अपनी गोद में उठा वो बिस्तर की तरफ बढ़ जाता है और उसे बिस्तर पर लटाकर उसके सीने पर सर रखकर कहता है, मैंने बहुत ज़्यादा पी ली है, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। यह सुन मुहान मन में सोचता है कि एक इंसान जो बहुत ही अच्छी तेज शराब का 1 लीटर पी जाए और फिर भी वो शराबी ना हो, वो मामूली सी बांस की शराब से शराबी हो गया। कम से कम ऐसा बहाना बनाते जिस पे विश्वास तो होता। तो मुहान बेहद शातिराना तरीके से कहता है, अगर हम सोने जा रहे हैं तो मुझे ये कपड़े तो उतारने पड़ेंगे ना। तो राजकुमार एकदम से उठकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। राजकुमार का नशा और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।